वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 और 7 का इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। यहाँ पर शिक्षा सत्र लिखा जाएगा और जिस प्रकार से प्राथमिक कक्षाओं में हमने ऊपर की जानकारी भरी थी उसी प्रकार से यहाँ भी जानकारी को लिखा जाना है। जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम और भी अन्य जानकारियाँ। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से अभिलेख पत्रक तैयार किया जाएगा। तो शुरुआत में विद्यार्थी की सामान्य जानकारी जो हमने प्राथमिक कक्षाओं में दर्ज की थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी माध्यमिक कक्षाओं में भी दर्ज की जानी है। अब मासिक टेस्ट के अंक किस प्रकार से प्रदान किए जाने हैं। प्राप्त अंक 40 अंक में से जो भी प्राप्त हुए हैं उन्हें हम लिख देंगे और 40 अंकों का अधिभार 10% छात्र को जो प्राप्त होगा वह अधिभार में लिख दिया जाएगा। द्वितीय भाषा में भी इसी प्रकार से मासिक टेस्ट कुल 40 अंक में से प्राप्त अंक और उसका अधिभार विषयवार इस प्रकार से हम अंकित करते जाएंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 60 अंक में से जो भी अंक छात्र को प्राप्त होंगे प्रथम भाषा में उन्हें अंकित कर देंगे और 20% अधिभार यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रत्येक विषय के कुल प्राप्तांक और 20% अधिभार हम अंकित करेंगे। इसी प्रकार से सभी विषयों के कुल प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर अंकित कर दिए जाएंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंकों का होगा। यहाँ पर कुल प्राप्तांक ही लिखे जाने हैं, यहाँ पर अधिभार ज्ञात नहीं करना है। तो प्रत्येक विषय में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान में जो भी अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं 60 अंकों में से उन्हें यहाँ पर भरा जाएगा या अंकित किया जाएगा। प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान। सभी विषयों के अंक हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य 40 अंकों का होगा। चूँकि कक्षा 8 में 20 अंकों का हुआ था लेकिन यहाँ पर 6वीं और 7वीं में 40 अंकों का प्रोजेक्ट रहेगा। तो 40 में से छात्र को जो अंक प्राप्त होंगे प्रथम भाषा में वही लिख दिए जाएंगे और इसका अधिभार 10% निकाल कर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में 40 अंकों में से प्राप्त कुल अंक और उसका अधिभार 10% उसके बगल में अगले कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार तृतीय भाषा में 40 अंकों में से कुल प्राप्तांक और उसके अगले कॉलम में उसका 10% अधिभार यहाँ पर लिखा जाएगा। इस प्रकार से सभी विषयों के कुल प्राप्तांक और अधिभार हम भर देंगे, लिख देंगे या अंकित कर देंगे। और यहाँ वार्षिक परिणाम में मासिक टेस्ट के 10% अधिभार, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार और वार्षिक लिखित मूल्यांकन के टोटल अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का 10% अधिभार सभी का योग वार्षिक परिणाम में कर दिया जाएगा और इन्हीं योग के आधार पर वार्षिक ग्रेड यहाँ पर छात्र को प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार होगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि इस वर्ष जो नए तरीके से परीक्षा फल तैयार किया जाना है, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार किया जाना है, यह जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके और वह वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकें। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं परीक्षा परिणाम से संबंधित जो कि शॉर्ट में दिए गए हैं। उससे भी यह जानकारी आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी कि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार करें। कक्षा 3, 4 व कक्षा 6, 7 के परिणाम तैयार कराने के संबंध में यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन्हें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक में प्राप्तांक ग्रेड की प्रविष्टि किस प्रकार से की जानी है वह जानकारी यहाँ पर दी गई है। वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के परिणाम, वार्षिक परिणाम प्राथमिक कक्षा 3 व 4 एवं पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु पत्रक A3 साइज पेपर में एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पत्रक A4 साइज पेपर में संदर्भ पत्र क्रमांक 3 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10 अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्त अधिकतम 60
एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10 के आधार पर तैयार किया जाए। इस प्रकार अधिकतम अंकों का कुल योग 100 रहेगा। कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम अंक 40 एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम अंक 60 के कुल योग 100 के आधार पर तैयार किया जाए। कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में स्पष्ट प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भ पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रेषित किए गए हैं। कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो कि निम्नानुसार होगा। विषयवार मासिक टेस्ट के कुल प्राप्त अंकों से 10% अधिभार की गणना कर ग्रेड अंकित किए जाएं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अंतर्गत विषयवार प्राप्त अंकों से 20% अधिभार की गणना कर ग्रेड अंकित किए जाएं। वार्षिक लिखित मूल्यांकन अंतर्गत विषयवार अधिकतम 60 अंक रहेंगे, जिसमें से प्राप्त अंकों के अनुसार ग्रेड अंकित किए जाएं। वार्षिक प्रोजेक्ट अंतर्गत विषयवार प्राप्त अंकों से 10% अधिभार की गणना कर ग्रेड अंकित किए जाएं। इस प्रकार वार्षिक परिणाम हेतु समेकित ग्रेड, मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के महायोग के आधार पर अंकित किए जाएं। वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। इस प्रकार से इस वर्ष कक्षा 3, 4 व 6, 7 का वार्षिक परीक्षाफल तैयार किया जाना है। अभिलेख पत्रक इसी के अनुसार तैयार किए जाने हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल पर इस प्रकार की अन्य जानकारियां भी समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहेंगी। शासन से जारी होने वाले आदेश निर्देश आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद। शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में कैसे किया जाएगा, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हमें लिखनी होगी, जिसमें सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक, विद्यार्थी का पूरा नाम। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन के प्राप्तांक यहाँ पर अंकित करना है। साहित्यिक जो 20 अंक का होगा, सांस्कृतिक 20 अंक का, वैज्ञानिक 20 अंक, सृजनात्मक 20 अंक, खेलकूद 20 अंक। 20 अंकों में से जो भी अंक छात्र को प्राप्त होंगे उन अंकों को यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में प्राप्त अंक प्रत्येक 20 अंक में से छात्र को जितने अंक प्राप्त होते हैं वह अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, अभिव्यक्ति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी बिंदु होंगे, जिनमें से हमें 20-20 अंकों में से अंक प्रदान करना है और उन्हीं अंकों के आधार पर जब इनका योग करेंगे तो जो ग्रेड छात्र को प्राप्त होगा वह ग्रेड लिखा जाएगा और 20 अंक में से जो अंक प्राप्त होंगे उनका भी ग्रेड यहाँ पर अंकित करना होगा। विद्यार्थी की उपस्थिति के संबंध में कुल शिक्षण दिवस और छात्र की वर्ष में कितनी उपस्थिति रही उन दिनों को यहाँ पर अंकित करना होगा। इस प्रकार से कक्षा 3, 4 व 6, 7 का वार्षिक परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से पत्रक तैयार होंगे।